चैनल में स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, इसको जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम इस टेक्निक में एंजाइम्स का यूज़ करेंगे डिफरेंट प्रोडक्शन करने के लिए। तो हम एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एंजाइम की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि एंजाइम होते क्या हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब सिंपल सी बात है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा तो जो मॉलिक्यूल है वो किसी नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, परंतु इनके अंदर खुद में कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब है हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। अब एंजाइम इमोबिलाइजेशन की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है। एंजाइम इमोबिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है ताकि एंजाइम की मूवमेंट पर रोक लगाई जा सके। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब एंजाइम इमोबिलाइजेशन की डेफिनेशन देखने के बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि इमोबिलाइज्ड एंजाइम क्या होता है। तो जिसकी पावर छीन ली जाती है यानी रेस्ट्रिक्ट करी जाती है उसको कहते हैं इमोबिलाइज्ड एंजाइम, यानी कि वो एंजाइम जिसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उसे कहते हैं इमोबिलाइज्ड एंजाइम। इमोबिलाइजेशन के मेथड देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इमोबिलाइजेशन करने के दो मेथड होते हैं। पहला फिजिकल मेथड, सेकंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर तीन आते हैं: एडजॉर्प्शन, एंट्रैपमेंट एंड एनकैप्सुलेशन। केमिकल में कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर दो आते हैं: विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट, जिसे हम क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। अब एक एक करके हम मेथड को पढ़ेंगे। पहले हम फिजिकल मेथड पढ़ेंगे। फिजिकल में पहला आता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन तो मुझे लगता है आपको पता ही होगी। एडजॉर्प्शन वो होता है, जैसे सपोज कीजिए ये एक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई बाहरी मटेरियल आके चिपक जाए, वो मटेरियल सिर्फ इसके ऊपर चिपकेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन इमोबिलाइजेशन में कैसे वर्क करेगा ये देख लेते हैं। सपोज करो ये एक सपोर्ट मीडियम है। इस मेथड में क्या होगा कि जो एंजाइम होगा वो सपोर्ट मीडियम से फिजिकली बाइंडिंग करेगा आके। फिजिकली बाइंडिंग का मतलब है वो सरफेस पर आकर चिपक जाएगा। एंजाइम सरफेस पे कैसे चिपकेगा ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ई का मतलब है एंजाइम, और जो सपोर्ट मीडियम हम यूज़ करेंगे वो सिलिका हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है। एडजॉर्प्शन में जो सपोर्ट मीडियम यूज़ करे जाएंगे वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, और जिस फोर्स से एंजाइम और सपोर्ट मीडियम जुड़े होंगे वो वीक वान-डेर-वाल फोर्स होगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा वो जुड़े होंगे। और जो एंजाइम एडजॉर्प्शन प्रोसेस शो करेंगे वो होंगे कैटलेज एंड इन्वर्टेज। सेकंड जो फिजिकल मेथड है वो है एंट्रैपमेंट। इसमें क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो एक मैट्रिक्स के अंदर आके फंस जाएगा, यानी एंट्रैप्ट हो जाएगा। इसमें जो एंजाइम है वो डायरेक्टली यानी फिजिकली बाइंडिंग नहीं करेगा सपोर्ट मीडियम के साथ। आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ।
सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एंजाइम एंट्रैप्ड हो जाएगा, लेकिन इसमें वो फिजिकली बाइंडिंग नहीं करेगा, यानी ये एंजाइम इससे बिल्कुल भी नहीं टकराएगा, सिर्फ इसके अंदर आके फंस जाएगा। इसमें जो मैट्रिक्स होगी वो जेल की बनी हुई होंगी, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर जेल होगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं जेल का जो इस टेक्निक में यूज़ हो रहे हैं। पहला एग्जांपल है पॉलीएक्राइलामाइड जेल, जिलेटिन, स्टार्च। इस टेक्निक में जो एंजाइम है डिफरेंट वेज में एंट्रैप्ट होगा। वो कौन कौन से तरीके हैं वो देख लेते हैं। पहला है एंजाइम इंक्लूजन इन जेल। इसमें क्या होगा, जो एंजाइम है वो एक जेल के अंदर एंट्रैप्ट हो जाएगा, यानी एक मैट्रिक्स के अंदर एंट्रैप्ट हो जाएगा, जैसे कि ये ऊपर, जैसे कि ये मैंने दिखाया था आपको, ये वाला। अब सेकंड है एंजाइम इंक्लूजन इन फाइबर। फाइबर में क्या होगा मैट्रिक्स की तरह, लेकिन डिफरेंट टाइप का होगा, वो इस तरीके से कोई सीक्वेंस सा नहीं रहेगा उसका, और इसमें आके एंजाइम एंट्रैप्ट हो जाएगा। थर्ड है एंजाइम इंक्लूजन इन माइक्रो एनकैप्सुलेशन। इसमें क्या होगा कि एक सरफेस के अंदर एंजाइम एंट्रैप्ट हो जाएगा, इसमें एक लेयर के अंदर एंजाइम एंट्रैप्ट हो जाएगा माइक्रो एनकैप्सुलेशन के अंदर। थर्ड जो फिजिकल मेथड है वो है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करी जाएगी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की हो सकती है या लिपोइडल मेम्ब्रेन हो सकती है। जो मेम्ब्रेन का शेप होगा वो एक स्फेरिकल मेम्ब्रेन होगी, यानी कुछ इस तरीके से। इसके अंदर एंजाइम एंट्रैप्ट हो जाएगा। और माइक्रो एनकैप्सुलेशन एक एंट्रैपमेंट का ही टाइप है। इसमें बाहर की लेयर है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और अंदर जो है ये है एंजाइम। इस डायग्राम को आप थोड़ा बड़ा करके बना सकते हैं। ध्यान रखें इसकी शेप स्फेरिकल ही बनानी है, मेरी थोड़ी ज़रा अलग हो गई है। जो सेकंड मेथड है इमोबिलाइजेशन का वो है केमिकल मेथड। केमिकल के अंदर आता है कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट के अंदर आता है विद सपोर्ट। इसमें एक सपोर्ट मीडियम होगा, उससे एंजाइम आके बाइंड करेगा। जो एंजाइम और सपोर्ट मीडियम के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो है कोवलेंट बॉन्ड। जो क्रॉस लिंकिंग होगी इसमें कोई भी सपोर्ट मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें जो दो एंजाइम एक दूसरे से अटैच रहेंगे वो कोवलेंट बॉन्ड की मदद से अटैच होंगे। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है एप्लीकेशन। इमोबिलाइज्ड एंजाइम का यूज़ करके हम वेरियस डिसीज़ का पता लगा सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का एक एग्जांपल है इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बिगड़ जाता है, यानी अगर हम खाना खाते भी हैं तो हमारे शरीर को पूरी एनर्जी नहीं मिलती है। सेकंड इसका यूज़ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इमोबिलाइज्ड एंजाइम का यूज़ करके हम वेरियस प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, बेवरेजेस, अमीनो एसिड्स। थर्ड इसका यूज़ है फूड इंडस्ट्री में। दो एंजाइम के एग्जांपल मैंने दिए हैं, पैक्टिनेज और सेलुलेज। पैक्टिनेज और सेलुलेज का यूज़ करके हम जैम्स, जेली और सिरप बना सकते हैं। जो फोर्थ यूज़ है वो है रिसर्च में। रिसर्च में हमें इमोबिलाइज्ड एंजाइम ऑर्गेनालाइसिस को जानने में मदद करता है। फिफ्थ जो इसका यूज़ है वो है बायोडीजल प्रोडक्शन में, वो भी वेजिटेबल ऑयल्स में, लाइक मस्टर्ड ऑयल से, यानी कि बायोडीजल बनाने में इसका यूज़ करा जाता है। सिक्स इसका यूज़ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है क्लॉथ की इंडस्ट्री, वो उसमें कैसे कैसे वर्क करता है इमोबिलाइज्ड एंजाइम वो देख लेते हैं। फॉर स्कोरिंग, स्कोरिंग का मतलब होता है जो भी ऑयल वगैरह अगर टेक्सटाइल यानी कि क्लॉथ पे लग जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करा जाता है। सेकंड बायो पॉलिशिंग में उन पे पॉलिशिंग करने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करा जाता है। सेवन इसका यूज़ है बेस्ट वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जो बेस्ट वाटर होता है लाइक ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। इसमें आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। तो जो गंदा पानी होता है उसको साफ़ करने के लिए यूज़ करा जाता है। लास्ट इसका यूज़ है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। अब डिटर्जेंट इंडस्ट्री में कैसे वर्क करेगा, इमोबिलाइज्ड एंजाइम लाइक लाइपेज एंजाइम, वो हमारा यूज़ करा जाता है डर्ट रिमूवल करने के लिए, यानी कि गंदे कपड़ों को साफ़ करने के लिए यूज़ करा जाता है लाइपेज एंजाइम को। तो ये था सेकंड टॉपिक फर्स्ट यूनिट का जो इस वीडियो में कवर हो गया है। थैंक यू।